हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम के ऊपर। लॉगरिथम क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ किया गया। आज हम पूरा जो मैथमेटिक्स कोर के लिए लॉगरिथम बनाया गया है, कोर के लिए, वो हम पूरा स्टडी करेंगे। तो लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, इस टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ हम लर्न करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। तो लॉगरिथम, जिसे हम प्यार से लॉग कहते हैं, ये होता क्या है, क्या यूज है इसका, वो देख। अगर मान के चलो आपके पास बहुत बड़ी डिजिट है, आपको उसे डिवाइड करना है। सपोज करो आपके पास डिजिट है, ये है, और इसे आपको डिवाइड करना है इससे। अब अगर आप इसे डिवाइड करने जाओगे तो काफ़ी टफ कैलकुलेशन पड़ेगी ऑन द बिहाफ ऑफ लॉगरिथम। अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ और अगर टेबल से वैल्यू देखता हूँ तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि लॉग क्या करता है, अगर कोई डिजिट डिवीजन में है या मल्टीप्लिकेशन में है, उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब ये डिवीजन में एक प्रॉपर्टी है लॉग की, जो लॉग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में अगर डिवीजन में है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू देख लो आप और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था लॉग यूज क्यों हुआ। बेसिकली अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही है और अगर वहाँ पे हम लॉग का यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी पड़ती है, इसीलिए लॉग मत बनाया गया है। लॉगरिथम का सिंपल काम है एक बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में कन्वर्ट कर देना, जो अभी हमने देखा। ठीक है, फिर देखते हैं लॉग को एक्सप्रेस कैसे करता है। देखना, कहीं पे अगर लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, मतलब 2 की मैं कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए, 3। ट्रू है। अगर मुझे इसे लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, आप लिखोगे log 8 to the base 2 is equals to log में ये ऐसे एक्सप्रेस होता है, मतलब 2 की बेस की, मतलब बेस की मैं कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए, 3। ऐसे हम लॉगरिथम को एक्सप्रेस करते हैं कि 2 की कितनी पावर की जाए कि 8 आ जाए, 3। अब ये ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं लॉगरिथम। पहले आप इसे समझिए थोड़ा। ठीक है, अब log 25/2 या 5 लिखते हैं। 5 की कितनी पावर करूं कि 25 आ जाए, 2। 2 बार मल्टीप्लाई। अगर कहीं भी लिखा है log 16 बेस 4, ये भी 2 है। कहीं लिखा है log 100 बेस 10, ये भी 2 है। ठीक है, अब ये मत देखना, ये हो सकता है कि log 32 बेस 2, यस हो सकता है 5। तो हम इसे इन सबको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं
और अगर वैसे लिखना हो 100 की पावर 2 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 100 ऐसे। ठीक है, अब देखना है ये हो सकता है कि नहीं। लोग -32 बेस 2 क्या हो सकता है, सोचो जरा। ये नहीं हो सकता। आप कह रहे हो 2 की मैं कितनी पावर करूं कि -32 आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों? इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। पहले लोग 32 माइनस बेस 2 क्या हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हो -2 की कितनी पावर की जाए 32 आ जाए, ये भी नॉट पॉसिबल है। अब आप ये कहोगे -2 2 की कितनी पावर की जाए -2 क्या है, अब देखोगे 4 हो जाएगी और प्लस में आएगा आंसर। यहाँ पे क्या था -2 की पावर 5 तो माइनस में आता है, लेकिन माइनस में आ नहीं सकता। तो आपने क्या किया कि ये तो एग्जांपल बैठ रहा है इस पर, क्योंकि -2 की पावर कितनी करूँ कि 4 आ जाए, ये तो 4 बैठता है। नहीं, अगर मैंने एक एग्जांपल को फेल कर दिया तो चाहे आप कितनी एग्जांपल लिया वो सारे फेल माने जाए। अगर एक गलत हो गया, एक सही नहीं बैठा, करेक्ट नहीं बैठा, तो बाकी जितने भी हैं वे सारे इनकरेक्ट होंगे। चाहे आप फिर कितने एग्जांपल लियो, वे सारे रॉन्ग प्रूव होंगे। ठीक है, इसके बाद देखना ये हो सकता है कि नहीं। लोग 1 बेस 7 बताओ, ये कह रहा है 7 की कितनी पावर की जाए कि 1 आ जाए। अगर हम देखें 7 के पावर पे अगर 0 होती है तो 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए और ये करेक्ट भी है। तो मतलब यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी पता लगी, लोग 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होगी। इसे स्टार मान लो, स्टार मान लो, लोग 1 की वैल्यू हमेशा 0। ठीक है, अच्छा अब ये हो सकता है कि नहीं। लोग 0 बेस 7 नॉट पॉसिबल। क्यों? 7 की पावर कितनी करे कि 0 आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हम 7 की पावर 0 भी करते हैं वो भी 1 आता है। ठीक, तो यहाँ से इन सब से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो लोग x कोई भी फंक्शन है, बेस में a है, कोई भी कांस्टेंट, वो उसमें जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और 1 के इक्वल नहीं है। मैं दिखाता हूँ, लोग 7 बेस, आप कह रहे हो 1 की कितनी पावर की जाएगी 7 आ जाए, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब
वो 1 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा है क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता, और ये भी टफ फंक्शन नेगेटिव नहीं आ सकता इसलिए 0 से बड़ा है। तो ये हमारे पास एक बुलेट पॉइंट बन गया है कि जो log x बेस a होता है उसमें जो x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और जो a होता है वो ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हमने 1 क्यों नहीं लिया? आप कहोगे 0 के बाद 1 आता है तो 1 क्यों नहीं लिया हमने? 0 से बड़े लेना ना, तो 1 भी इंक्लूड होगा। नहीं, आप 1 के बाद सीधा 2 लोगे, 0 के बाद सीधा 2 लोगे, वो क्यों? अभी दिखाता हूँ। ये नंबर लाइन पढ़ी आपने, 0 1 2 3, ऐसे चलती जाएगी, इधर चलती जाएगी। ठीक है, मैंने कहा 0 से बड़े लेने हैं लेकिन 1 नहीं लेना, 0 से बड़े लेने हैं लेकिन 1 नहीं लेना, तो आप 0 के बाद 2 ले लो, या 0 के और 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइटली नंबर आते हैं। 0 के बाद 0.1 0.2 ऐसे करते करते फ्रैक्शनल, डेसिमल, पता नहीं कितने नंबर आएंगे। 0 और 1 के बीच में करोड़ों नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो हमें 1 ने लेना, तो 1 को हटा दो, आप 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, ऐसे चलते चलते आप 1 से बड़े, 0 से बड़े ले रहे हो लेकिन 1 नहीं लेना। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि 1 से बड़े, मतलब 0 से बड़े लेकिन 1 नहीं लेना, तो 1 को स्किप कर दो, 1.1 से शुरू कर दो। जब अगर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 0.99 पे या 0.99 ऐसे, तो इस पे करके 1 ले लो, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा, तो अब जो मैंने लिखा log x बेस a, इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log x विद बेस a और log x टू द बेस a, ये सब ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जहाँ पे वेयर x is greater than 0 and a is greater than and not equal to 0, 1 greater than 0 and not equal to, ये अभी तक हमने पढ़ा है पूरा, जो ये सारा हमने लिखा, ये बस इतना है। ठीक, अब ये किसके इक्वल होगा? 7 की पावर कितनी की जाए कि 7 आ जाए? 1, 7 की पावर अगर हम 7 वर्क करें तो 7 ही आएगा, या 3 की पावर 3 1 3 बेस 3, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता लगा, जो लोग अगर फंक्शन भी सेम है और बेस भी सेम है, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर कहीं पे लिखा है log x की पावर m बेस a, ये क्या? एक एग्जांपल लिखता हूँ रियल लाइफ से। कोई पर्सन चल रहा है, उसके सर के ऊपर बहुत वजन है, तो एक मैथ्स का स्टूडेंट कहता है लोग लगा दो। लोग लगाने से क्या होता है? अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है,
फंक्शन की पावर फंक्शन है और अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये पावर नीचे आ जाती है, आगे आ जाती है लोग। तो इसे हम लिख सकते हैं लोग m लोग x बेस, ठीक है। और अगर x सेम हो और बेस भी सेम हो तो वो 1 हो जाएगा और ये 1m आ जाएगा। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। अगर x भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी आई है कि log x की पावर m बेस से m log x बेस, ये प्रॉपर्टी है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं इसके, कहीं लिखा है log 32 बेस 2, इसे हम लिखेंगे log 2 की पावर 5 बेस 2। हमें बेस भी सेम बनाना है ना और फंक्शन भी सेम बनाना है, तो इस ये प्रॉपर्टी लगाओ, यह आ जाएगा 5 log 2 बेस 2 और ये तो 1 होता है इंटू 1, तो आंसर 5 आता है। ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई। फिर एक और आती है log x बेस a की पावर है, अगर पावर बेस में आ जाए a की पावर तो ये जो नीचे ऊपर की पावर तो आगे आ गई और जो नीचे की पावर है वो नीचे आगे आके नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 अपॉन बेस, बेस की पावर आगे आ जाएगी n log x। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं log 7 बेस 30, ये आ जाएगा log 7 2 की पावर 5, ये आ जाएगा 1/5 log 7 बेस 2। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ये सेम है ये 1/n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारी ये वाली प्रॉपर्टी आई, इस बार नोट कर लीजिए। अब जो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी ये अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आती है log x की पावर m बेस a की पावर n इज इक्वल्स टू, ये ऊपर नीचे आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा log x बेस, ये इनकी कंबाइन फॉर्म है रिलेशन मतलब। ठीक है, फिर अगर लिखना है कहीं log, अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, ए प्रोडक्ट बी, ए का प्रोडक्ट बी के साथ, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लोग अगर प्रोडक्ट में आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन में, इसे हम लिख सकते हैं लोग ए प्लस लोग बी। अब आप कहोगे यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं, लोग एक वैल्यू है, लो एक यूनिवर्सल वैल्यू है, उसे हम कॉमन नहीं ले सकते, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। और इससे अगर आपको वैल्यू पता है तो सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर एक आती है डिवीजन में, लोग a बाय b या m बाय n ले लो आप, m बाय n, ये आ जाएगा लोग, जो डिवीजन है वो सबट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है m माइनस लोग n। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, अब कहीं लिखा है लोग a स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे में और बेस है ए बी सी, ठीक है। इसे मैं लिखूंगा जो पावर है वो तीनों का अलग अलग सेम आ जाएगी, ए बी सी की पावर 2 बेस ए बी सी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, बेस नीचे आ जाएगा पावर, लोग ए बी सी बेस ए बी सी, ये 1 होता है, ये कट जाएगा, 2 इंटू 1 यानी ये हो गया, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अब कहीं पे लिखा है लोग x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय a इंटू, ठीक है। इस हम कैसे प्रेस करेंगे, जो प्रोडक्ट में है उन्हें एडिशन और जो डिवीजन में उन्हें सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। लोग x प्लस लोग y प्लस लोग z माइनस लोग a माइनस लोग b, तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक और लेते हैं, एक्स वाई अपॉन ए बी सी, यह आ जाएगा लोग एक्स प्लस लोग वाई माइनस लोग ए माइनस लोग बी माइनस लोग सी, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो लॉगरिथम, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, पहले से आप नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, दो टाइप्स के होते हैं, पहला है बेसिक, फिर है नेचुरल। हम ज़्यादातर नेचुरल लॉग को स्टडी करते हैं, इससे हम लिख सकते हैं आई एन या एल एन एक्स, इसे हमने ऐसे लिख दिया। बेसिक में क्या है, अगर कहीं लिखा है लोग एक्स बेस ए, यहाँ पे जो एनी नंबर आएगा लेकिन पॉजिटिव, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू, यह है बेसिक। नेचुरल में क्या है, लोग एक्स बेस ई आ जाता है, ई क्या होता है, ये ई होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.74 अप टू इंफिनिटी, ये एप्रोक्स वैल्यू हम इतनी लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है 2.7। फिर अगर कहीं लिखा है लोग ए बेस ए बी, इसे हम लिख सकते हैं लोग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लोग बी बेस, पहले हमने ए को लिखा फिर इसे रिवर्स कर दिया ई के टर्म्स में, ठीक है। फिर अगर कहीं लिखा है लोग 2 लोग 7 बेस या लो, अगर आप केवल लोग रेशियो में आ जाए तो क्या होगा,
अगर रेशियो में आ जाए, अगर रेशियो में आ जाए तो हमें करेक्टली सोल्व करना है। रेशियो मतलब डिवीजन ही तो होता है, डिवीजन ही तो होता है, वही फॉर्मूला लगना है बस। ठीक है, अब 2 log x इसे हमें कंडेंस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे बताइए, देखते हैं। प्रॉपर्टी लगाओ डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन की। यह आ जाएगा log, पावर को वापस ले आओ तीनों, और x को हम लिख सकते हैं x y डिवाइडेड बाय z की पावर 2 3 5, ये इसकी कंडेंस फॉर्म। सब्ट्रैक्शन डिवीजन में आ गया, एडिशन ऊपर आ गया। ठीक है, अब अगर कहीं लिखा है 1/log, ये लिखा है, मैं इसे लिखूंगा log b a। अगर इसमें तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये log बेसिक था, जितना हमें मैथ कोर में पढ़ना है उतना हमने यहाँ पे आज डिस्कस करा है। बाकी अप्लाइड मैथ में इसके भर भर के क्वेश्चन हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो कोर मैथ में इसका यूज़ है वो इतना ही है। फिर भी अगर कोई टॉपिक रहता है तो मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक आप इसे पढ़िए। लॉगरिथम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, स्पेशली जेई एडवांस और नीट के एग्ज़ाम में। जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें काफ़ी लोग आता है, तो इसके आप काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेज सकते हैं। तो यहाँ तक आप स्टडी कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।